खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरें विस्तार के साथ। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जारी संकट कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार सुबह कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी विधायकों और पंजाब कांग्रेस के अधिकारियों को चाय पार्टी पर बुलाया। पंजाब भवन में यह चाय पार्टी हुई, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य नेता मौजूद रहे। यहां लंबे वक्त के बाद सिद्धू और कैप्टन एक मंच पर दिखाई दिए। गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के नए वर्किंग प्रेसिडेंट संगत सिंह कुलजीत नागरा कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता देने गए थे, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा भेजे गए न्योते में लिखा गया था कि कैप्टन परिवार के बड़े हैं, ऐसे में वे नई टीम को आकर आशीर्वाद दें। पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पदभार संभालने से पहले शुक्रवार को पार्टी में मची कलह खत्म हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छुए और इसके साथ ही पार्टी में पिछले लगभग 2.5 माह से चली आ रही तनातनी खत्म हो गई। इससे राहुल गांधी भी गदगद नजर आए। शुक्रवार सुबह सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ पंजाब भवन पहुंचे। थोड़ी देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब भवन पहुंच गए। यहां नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन से मुलाकात की और उनके पैर छुए। इसके बाद दोनों ने रावत और मंत्री विधायकों के साथ चाय पी। चाय पार्टी के बाद सभी लोग सिद्धू की ताजपोशी के लिए पंजाब कांग्रेस भवन रवाना हुए। पंजाब कांग्रेस के संकट के खत्म होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए खुशी जताई, तो साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को कार्यभार संभालने पर बधाई दी। साडे नवे नियुक्त किए प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे साबका पीसीसी के प्रधान साहब, सारे साबका मुख्यमंत्री साहिबा और अज जेड़े अज इत्थे सुशोभित सारे मेरे वीरों भैनों, तुसीं दूर दूर तो आए हो, बहुत अज थोड़े शुक्रगुजार है। मैनू भी ये 3-4 जेड़े अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब नियुक्त किए ने, साडे प्रधान ने सोनिया जी ने, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी ते पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए। थोनू भी बधाई होए नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब का तुसी अगले साडे पार्टी का चलाना है और कोई छोटी गल नहीं। इस स्टेज पे बाहर और सारे पंजाब का वर्कर सुने, सारे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करता नवजोत सिंह सिद्धू ए निमाणा जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। प्रधान आज कोई फर्क नहीं रह गया लीडर के वर्कर। जदों वड्डी नदी खड़खड़ कर दी, चढ़ कर दी, जाके समुंदर दे विच रलदी है ना, तो फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहिंदा। नवजोत सिंह सिद्धू एक निमाणा जिहा वर्कर अज इस विराट वर्करां दे समुंदर दे विच पूरी तरह समा चुके। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पदभार संभालने से पहले शुक्रवार को पार्टी में मची कलह खत्म हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छुए और इसके साथ ही पार्टी में पिछले लगभग 2.5 माह से जो तनातनी चल रही थी वो भी खत्म हो गई। दोनों नेताओं के बीच संबंध को लेकर कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कोई लड़ाई नहीं है, मीडिया की क्रिएशन सीगी। देखो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੂਗਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਉਹ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ पेगासस जासूसी मामले पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जासूसी मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। और इस बीच कल राज्यसभा में पेपर फाड़ने के आरोप में राज्यसभा के चेयरमैन ने टीएमसी सांसद सेन को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पेगासस एक ऐसा हथियार है जिसे इजराइल की ओर से आतंकवादी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे हमारे खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां हर कुछ क्लासिफाइड है, हर फाइल क्लासिफाइड है, राफेल क्लासिफाइड है और ये भी क्लासिफाइड है। पेगासस जासूसी मामले पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जासूसी मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। और इस बीच कल राज्यसभा में पेपर फाड़ने के आरोप में राज्यसभा के चेयरमैन ने टीएमसी सांसद सेन को विशेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पेगासस एक ऐसा हथियार जिसे इजराइल की ओर से आतंकवादी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वर्गीकृत किया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे हमारे खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो राज्य का दौरा जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनावों में कर्नाटक को बरकरार रखे और 2024 के आम चुनावों में 25 सीटें जीते। वह 10 से 15 साल पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। येदियुरप्पा ने मीडिया से कहा कि पार्टी आलाकमान की ओर से अभी तक इस बारे में कोई संदेश नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं अभी भी 25 जुलाई को उनके निर्देशों का इंतजार कर रहा हूं। रविवार को सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। तो साथ ही कहा कि मानसिक रूप से दोनों परिदृश्यों के लिए तैयार थे, क्योंकि सब कुछ 25 जुलाई को पार्टी के फैसले पर निर्भर करता है। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेगासस के मुद्दे पर आज कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया
और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो सभी सी चीजों को दबाना चाहते हैं और अलोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें न्यायिक जांच चाहिए, सरकार घोषणा करे कि न्यायिक जांच होगी, जो जासूसी हुई है उसमें नई चीजें उजागर हो रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सफाई नहीं दिया वो। अरे पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना, ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, मेंबर्स का सुन के उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई वैल्यू है। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मोवाली बोल रहे हैं। ये जो उनकी आदत है, शायद मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी को टिकाने की बात नहीं है, संविधान को तहत चलने की बात नहीं है। वो सारे चीजों को बंद करके वो जाना चाहते हैं डिक्टेटरशिप के और उसी तरीके से वो चल रहे हैं। इसीलिए हमने ये तय किया है कि लोगों को ये बताए असली चीज क्या है। उनके 3 काले कानून भी है फार्मर्स के, और ये जो है आज एनएसओ का एजेंसी के तरफ से जो काम करवा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को टेररिस्ट बना रहे हैं, देशद्रोही बना रहे हैं। अरे जो लोग रेप्यूटेड लोग हैं, क्या तरूर साहब टेररिस्ट है? राहुल गांधी जी टेररिस्ट है? क्या ये गद्दार है? क्या ये देशद्रोही है? अरे तुम खुद देशद्रोही बन रहे हो, देश को खत्म करने की बात तुम कर रहे हो, देश को डिवाइड कर रहे हो और डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हो और उसूलों के तहत आप नहीं चल रहे, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे वो बात और है, उसकी तो इंक्वायरी हाउस में होगी, मैं बाहर नहीं बोलना चाहता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो यहाँ हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक अंग हूँ, एक सांसद का एक मेंबर हूँ। नेचुरली मैं तो आके मेरे कॉलीग्स के साथ हम सब लोग खड़े हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बात अलग है। हमारे 2 एजेंडा आइटम है, एक है सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और एक है साइबर सिक्योरिटी। दोनों के भीतर ही ये पड़ता है ये विषय। तो इसलिए जब एक एजेंडा विषय अलाइव है और उस पर चर्चा वैसे भी हो रही है, तो हम इस विषय पे सरकार के जो सेक्रेटरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम्स, उनसे प्रश्न पूछने का हक है। तो इसलिए हमारी कमेटी आगे जाके इस विषय पे दूसरे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस विषय के बारे में पूछने का चांस काफी है जब हम इस विषय पे मीटिंग करेंगे। इन दोनों में कोई नहीं, ये नहीं कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। खबर दोपहर में खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बयान की कॉपी फाड़ने वाले टीएमसी सांसद ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे धमकाया और गाली दी। उनके इस बयान पर दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उल्टा देखा कि शांतनु सेन ने हरदीप पुरी पर अटैक किया है। हरदीप पुरी जैसा वरिष्ठ नेता और मंत्री, उनसे तो हम कल्पना नहीं करते ऐसा होता है। और शांतनु सेन का इतिहास ही रहा है इस प्रकार, घोटाला करना, गलत बोलना, गलत काम करना, और इनकी टीएमसी की कल्चर ही ऐसी, इससे इनको टीआरपी मिलता है। सर, बंगाल में जो हिंसा की राजनीति होती है वो क्या पार्लियामेंट तक पहुंच रही है? सब जगह पूरा देश में पहुंचा है और पार्लियामेंट में पहुंचेगा, इसलिए डर के हमारे पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।